एक योजना है जो फलदायी नहीं होगी और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, और गई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई, और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है। तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी? हजारों करोड़ का कर्जा लेकर काम कर, आज ठेकेदार का आंदोलन है। सभी काम तो करके लिया, उनसे कमीशन लिया 40%, 20%, और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो बेचारे सभी ठेकेदार जो है वो आज मंत्रालय में जाके आंदोलन करने वाले, ये स्थिति है। अभी लाडली बहन योजना और 1 महीना चलाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। पैसा कहाँ है, किसके पास है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए चौसर बिछ गई है। आवाजें तेज हो चली हैं राजनीतिक दलों की ओर से, और जो महाराष्ट्र है वो अब चाहे इंडिया ब्लॉक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मध्य प्रदेश से आवाज महाराष्ट्र को लेकर उठी है और ललकारा गया एक तरीके से। वहां उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव ग्रुप है, उसके एक बहुत अहम सदस्य, अहम नेता संजय राउत के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक FIR लॉन्च हो गई। FIR लॉन्च होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रफुल्लित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्यारे, कहा जाता है कि वो मोदी या शाह के मोहन, उन्हें एक ललकार यहां से लगा दी। और ललकार इसलिए भी वो लगा रहे हैं कि जो हरियाणा में चुनाव नतीजा आया है, अब हरियाणा के चुनाव नतीजों को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता अपने अपने स्तर पर अपने पक्ष में या उसको भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पीछे नहीं है। और वैसे भी कहा यह जाता है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कभी कभी ये प्याज जो हाजमा है वो खराब भी कर दिया करती है। मना भी किया गया है कि बहुत प्याज खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये जो राजनीतिक प्याज है ये काटी भी जा रही है और इसे खाया जा रहा है, इसका स्वाद लिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से जो मसले की बात है उठा है, जिसे लेकर मोहन यादव पहलवान रहे हैं। वो अखाड़े के एक पहलवानों में उनकी गिनती होती है। वो अच्छे खासे जो मालवा का बेल्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ है उसकी जो शैली या एक नेता का पुराना इतिहास रहता आया है, उसमें वो भी हैं। पहलवान वाला है जो पक्ष है उनके साथ है। तो उधर शिवसेना उद्धव ग्रुप के जो संजय राउत हैं, तो जो सिंबल था अब तो उनके पास नहीं है, वो शेर वाला जो सिंबल, वो उसकी दहाड़ के तौर पर जाने जाते हैं। शेर की दहाड़, तो दोनों, इधर पहलवान उधर शेर, दोनों के बीच चल रहा है। और बहनों को लेकर आपस में एक तलवारें, शमशीरें, जो राजनीतिक शमशीरें खिंची हुई हैं। और भोपाल में जो मामला दर्ज हुआ है, वो जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग है उसकी ओर से कराया गया, हो गया है। तो अब इसके बाद हम कह सकते हैं ये मसला और मामला वो है जो संजय राउत कहीं ना कहीं है, उनका दल जो या इंडिया ब्लॉक है, वो महाराष्ट्र में जो फ्रीबीज चल रहा है, बांटा जा रहा है, वहाँ जो एकनाथ शिंदे गुट है, जो युति है, वो जुटी है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में भी इन्हीं का जो चुनावी परचम है वो फहरा दिया जाए, लहरा दिया जाए, या युति वापस सत्ता में लौटाए। उसके लिए ये मतलब कोई अवसर छोड़ा नहीं जा रहा है। उसके प्रयास सब प्रकार के। और फ्री बीज की जो मैंने बात की, तो जैसे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव थे 2023 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित जो 5 राज्य थे, उसमें मध्य प्रदेश में यदि बाजी पलटी थी तो वो लाडली बहना योजना ने पलटी थी। और वही लाडली बहना योजना बाद में महाराष्ट्र में लागू की गई है, और भी ऐसे सूबे रहे हैं। और इसी को लेकर तंज कसा था या बात बार बार कर रहे थे संजय राउत। उन्होंने कहा था बीते महीने में कि वो योजना चल नहीं पा रही है और बंद हो गई है, इस तरीके का एक था। उसी को लेकर यहाँ FIR हुई है और मोहन यादव ने टाल ठोकी है FIR के तत्काल बाद कि लाडली बहना योजना शुरू हुई है। तब से ही निरंतर मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो जो 1,29,00,000 लाडली बहनें हैं, उन्हें वो दिया जा रहा है, उनको जो राशि उनके लिए स्वीकृत है। और शिवसेना UBT उद्धव
जो ग्रुप है उनकी ओर से बार बार गलत बयानी की जा रही थी, गलत बयानी करते रहे हुए, तो उसको लेकर किया गया है मामला। अब ये एक राजनीतिक जो गुणाभाग होते हैं, जो उठापटक होती है, उसमें बयानों का दौर सिलसिला चल रहा है। और वैसे जो कहा गया था संजय राउत की ओर से, गलत नहीं कहा गया। ये जो इस तरीके के जो मुफ्तखोरी या मुफ्त में बांटने की जो स्थिति है, उसने हर राज्य को बहुत मुश्किलात में डाला हुआ है। मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है, डबल इंजन है। अभी मोदी हैं उधर केंद्र में, तो इधर मोहन यादव हैं, और मोदी के मोहन हैं तो जहां जहां ऐसे मोहन हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य या जो बीजेपी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन राज्यों की मदद में कोई कोई कसर नहीं छोड़ती है केंद्र की सरकार। चाहे वो आप देखिए, ध्यान करिए कि आंध्र प्रदेश को एक बड़ा पैकेज दिया गया, उधर बिहार को भी दिया गया, और तमाम जो होता है। तो इन सब के बीच सच्चाई जो मैं बयां कर रहा था वो यही है कि करीब 1600 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा हर महीने, जो मोहन यादव जी ने बताया कि 1.29 करोड़ महिलाओं को हर महीने बिना नागा खजाने में पैसा उनके खजाने से निकलकर खाते में उनके जा रहा है। तो ये 1612 करोड़ रुपए हर महीने और 19,500 करोड़ रुपए साल। एक लंबा वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश में, जैसा वो कह रहे थे, जब से स्वीकृत करके गए थे। ये शिवराज मामा की योजना थी, शिवराज मामा ने किया था मुफ्त, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं। और मध्य प्रदेश का खजाना खस्ता हाल है, बजट से ज्यादा कर्ज। और ये जो वित्तीय वर्ष जब समाप्त होगा, इस चालू वित्तीय वर्ष, तो 4 लाख करोड़ के लगभग का कर्जा हो जाएगा। जब से मोहन यादव आए हैं, निरंतर हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी आप, कहावत है ना वो कि कर्ज लीजिए और घी पीजिए, वैसे ही, हालांकि घी नहीं पी पा रहे, उन्हें तो बांटना पड़ रहा है अपने वोटों के खातिर। तो अब ये जो राउत वर्सेस मोहन यादव लाडली बहना स्कीम को लेकर जो था वो FIR में पहुंच गया है, तो बड़ा रोचक सा एक मसला मामला है। अभी तो मोहन यादव ने वो जो केस दर्ज होने के बाद बयानी की है, अभी जो जवाब है उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उनकी ओर से आना है। तो मैंने कहा पहलवान वर्सेस शेर, और मोदी के मोहन उधर उद्धव के शेर, दोनों में जुबानी जंग तेज है, चल रही है। और इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे जो आएंगे वो हम अपने दर्शकों, 4PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, इस मसले पर, बहनों के मसले पर, मोहन और संजय राउत फिलहाल आमने सामने हैं, और रार और तकरार चल रही है, छिड़ी हुई है। तो ये इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो मोहन वर्सेस संजय राउत, यानी पहलवान, मोदी के जो पहलवान, मोदी के मोहन, और उधर उद्धव के शेर संजय राउत के बीच जो चल रहा है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। साथ में यदि आपको अच्छी लगी हो खबर, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अलावा इस पर हमारे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने का कृपा भी आपकी ओर से होगी तो अच्छा लगेगा। और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।